नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विजडम ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आज सुबह से वो, और क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, आगे उनकी एक्शंस क्या रहेंगे आपके लिए एंड एवरीथिंग। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, करवा चौथ थी, आप लोगों को पता है ना, और उसके पहले भी 2 दिन मेरा फास्टिंग था। तो 3 दिन कंटिन्यू फास्टिंग होने के चलते एकदम एग्जॉस्ट हो गई थी मैं, मतलब प्रेशर लो हो गया था, सेंसलेस हो गई थी, इमरजेंसी में थी। तो अभी थोड़ी ठीक हूँ और बिल्कुल मुझे मौका नहीं मिला कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं पोस्ट कर पाऊँ कि मैं वीडियो नहीं पोस्ट करूँगी। मुझे पता है कि आप लोग वेट करते हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं नहीं पोस्ट कर पाई क्योंकि बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थी मैं पोस्ट करने के। इसलिए आगे से मैं बहुत ध्यान रखूँगी इस चीज़ का कि मैं जिस दिन नहीं पोस्ट कर रही हूँ वीडियो, उस दिन ज़रूर से एक कम्युनिटी पोस्ट में मेरा पोस्ट ज़रूर रहेगा कि मैं आज नहीं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। सो पिछले 2 दिन के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हम देखेंगे आज। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इससे ज़रूर मिलेगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन करंट फीलिंग क्या है आज सुबह से, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या एनर्जी है, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स उनके पार्टनर्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Possibilities, transformation, conditioning, letting go, guidance, innocence and the Fool. Okay, clarify करते हैं। Okay, Divine please guide my dear angels, talk to me please. My dear angels, talk to me please. क्यों है यहाँ possibilities divine? Possibilities क्यों है divine? One more time please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, सॉरी नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 2, 13, 15, 8, 3, 19 and yes 19। ओके, हाँ ये इंसान जो है ना क्विट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी भी रिश्ते में हैं और होप्स है इनको, कहीं ना कहीं होप्स जो है इनकी वो ख़त्म हो रही है क्योंकि इनसिक्योर एनर्जी ज़रूर है, इसलिए होप्स ख़त्म हो रहे हैं। एक इनसिक्योर एनर्जी ज़रूर है और एक ट्राई और करना चाहते हैं इंसान, एक और बार रिस्क लेना चाहते हैं, एक और ट्राई करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि ये इंसान कैसे बताऊँ, लाइक यू नो, अब कुछ एक्शन लेके इंसान देखना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, या फिर ओवरऑल इनकी एनर्जी है, लाइफ की सिचुएशन इनकी ऐसी है, ये अपने ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन में थोड़े से एग्जॉस्ट हैं, थोड़े से क्विट वाली एनर्जी में, लाइक होता है ना कि हार जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी एक एनर्जी में दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते जा रहे हैं, हार नहीं मान रहे, कोशिश करते जा रहे हैं। सो ये आपके साथ भी हो सकता है और इनकी ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, किसी के साथ भी हो सकता है, फिर किसी जॉब करियर में हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, फिर आपके साथ की कोई प्रॉब्लम्स जो होती है वो जो भी है, ये इंसान ओवरऑल अपनी लाइफ में एग्जॉस्ट हो रहे हैं और हार नहीं मान रहे हैं। एक ऑफ़र के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं इंसान, ठीक है। अब इनको कोई ऑफ़र चाहिए, कोई प्रोफेशनल ऑफ़र हो सकता है, या फिर आपसे कोई सॉरी चाहिए, फिर आपको कोई सॉरी देना चाहते हैं। सो पॉसिबिलिटीज़ को इंसान अब चेक करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और डिसीजन लेना चाहते हैं कुछ, ठीक है,
कोई एक्शन के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, मतलब कोई एक्शन लेना है उसके लिए कोई इंसान, मतलब उसके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी है क्योंकि हर्मिट की एनर्जी थी वहाँ पे। सो हर्मिट जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताता है, ठीक है। कुछ ना कुछ ये इंसान समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सोल सर्चिंग, ज़िंदगी के बारे में जानना, कर्मा के बारे में जानना, गहराई से समझना चीज़ों को, वो सब कर रहे हैं, इसलिए पॉसिबिलिटीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सो यस, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? सक्सेस चाहते हैं अपने लाइफ में। जो ये इंसान जो फेस कर रहे हैं ना, उसमें ये सक्सेस चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है। कंफ्यूज है, कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर इनका माइंड और सोल के बीच जगलिंग है, कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये क्लियरली देखना ही नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन तो ठीक है, इनको चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इस रिश्ते में, फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब जो चीज़ें अभी चल रही हैं उसमें ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ ना कुछ और अपग्रेड करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है। या तो ये देख नहीं रहे आँख खोल के कि कहाँ चीज़ें ठीक कर सके, सिर्फ चाह रहे हैं, ठीक है। या तो फिर ये इंसान जो है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दो सिचुएशन में, या फिर अपने माइंड और सोल के बीच बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सक्सेस चाहिए आपके साथ, ये आपको संभाल के रखना चाहते हैं। इनके पास और भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये इंसान जो है आपको संभालना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप डेस्टिन हो इनके साथ, ठीक है। आपका मिलना निश्चित है, तय था आपका मिलना, आप दोनों का मिलना, इसलिए आप मिले हो। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोग बार बार मिलते हो, बार बार अलग होते हो, फिर मिलते हो, तो चीज़ें जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है ना। जो एक होता है कि हम किसी से मिलते हैं, कुछ दिन कुछ चलता है, रिलेशनशिप रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है दोनों साइड से। ये ऐसा रिश्ता है जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है। सो इनको ये पता है कि आप दोनों का मिलना तय था और कुछ ना कुछ और आगे होना है। सो ट्रांसफॉर्मेशन इनको लग रहा है, या तो ये टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा कुछ देख रहे हैं जिससे इनको समझ में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है इसलिए, या फिर इनको अपने ही इंट्यूशन आ रहे होंगे कि इनको चेंज होना है, कुछ ना कुछ अपने आप में चेंज करना है, ऐसी एनर्जी। या फिर अपने माइंड और सोल के बीच एक बैलेंस क्रिएट करना है, आपको संभालना है, ऐसी एक फीलिंग्स इनकी है अभी, ठीक है। कॉन्शियसली ये इंसान ये चाहते हैं कंडीशनिंग, कहीं ना कहीं ये इंसान हीलिंग चाहते हैं अपनी। अब इनको मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान जो है ये भी टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह देखते हैं, क्योंकि आजकल भरा है यूट्यूब टैरो कार्ड से। वाओ। सो ये इंसान, इनको ये पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें कंडीशनिंग की ज़रूरत है इनको, ये इनको लग रहा है, ठीक है। कंडीशनिंग लग रहा है मतलब ये है कि देखिए कहीं ना कहीं से इन्होंने ज़रूर सुना है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इनको ये पता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, नॉर्मल रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, ये कुछ डीप कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऐसा इनको लगता होगा या फिर होगा आप लोगों का, ठीक है। और इनको हीलिंग की ज़रूरत है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनको पता है कि इनका ईगो, इनका प्राइड, इनका एरोगेंस बहुत ज़्यादा, डोमिनेंट बहुत ज़्यादा है, माई वे और हाई वे वाली एनर्जी है। सो इनको ये पता है कि इनको हीलिंग करनी है अपनी। और कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, अपने आप को थोड़ा चेंज करना, अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाना। तो ये इंसान अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि ये बहुत सारी चीज़ें इनमें ऐसी हैं जो कि इस रिश्ते पे वो सही नहीं फिट हो रही हैं, ठीक है। आपके साथ जो इनका बिहेवियर है वो सही से फिट नहीं हो रही है। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि जो चीज़ें सही से बैठ नहीं रही आप दोनों के बीच में। सो उनको चेंज करना चाहते हैं इंसान। तो हीलिंग क्या होता है, या तो इनका चाइल्डहुड वुंड होगा, या फिर ज़िंदगी इनकी स्ट्रगल से भरी होगी, ऐसा कुछ होगा जिसमें ये वुंडेड है, इनको पता है। और इनको चाहिए हीलिंग, ताकि ये रिश्ता, ये जो है एक डिवाइन कनेक्शन ये फील कर पाएँ और आपके साथ वो जो एक पैशनेट और एक इंटेंसिटी है उसको फील कर पाएँ। ये सब कॉन्शियसली इनका चल रहा है, ठीक है। मतलब आत्मा जो है इनको फोर्स कर रही है कि भैया तुम करो, कुछ हीलिंग करो या फिर कुछ करो, है ना, ताकि तुम्हारा जो रिश्ता वो हील हो पाए। लेकिन वही चीज़ ये कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, अपनी माइंड और सोल को। तो माइंड जो है वो तो हमेशा उल्टा ही बोलता है ना, मतलब वो अपने सुविधा के हिसाब से बात करता है या फिर समझाता है आपको, लेकिन सोल तो ऐसे ही नहीं है ना, सोल सबके बारे में सोचती है। तो ये इनका सोल और इनका माइंड
थोड़ा सा इम्बैलेंस है, जिसको ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्शियसली, क्योंकि इनको अंदर से एक आवाज़ आ रही है, इनर वॉइस जिसको हम कहते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अपनी ये आदत सुधारो, वो आदत सुधारो। सो ऐसी एक इंट्रोस्पेक्शन या फिर ऐसा कुछ चल रहा है इनके मन में, जिससे कि इनको ये पता है कि उनको एक रिस्क आपके टुवर्ड्स लेना है, एक एक्शन इनको आपके टुवर्ड्स लेना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक एक्शन इनको लेना होगा, ऐसी इनकी फीलिंग्स है। ठीक है, लेटिंग गो यहाँ क्यों है डिवाइन? लेटिंग गो आपकी एनर्जी है। ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेट गो कर रहे हो, धीरे धीरे आप इनको भूल रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इनके बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे रहे हैं। आपने अपना कुछ नया स्टार्ट किया है, या फिर आप अपना करियर, बिजनेस, फाइनेंस में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप अपना एक्शन ले रहे हो। माय गुडनेस, आपकी एनर्जी इंसान ये देख रहे हैं, द एम्प्रेस की एनर्जी है। फॉर श्योर बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे। ओके, सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनको लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है। अच्छा, कोई पूछा था कि एम्प्रेस की एनर्जी क्या होती है? एम्प्रेस बहुत हील्ड एनर्जी होती है, फेमिनाइन एनर्जी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा परिपूर्ण, जिसको कहते हैं संपूर्ण, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कोई उसके लाइफ में रहे तो भी वो खुश है, नहीं रहे तो भी वो खुश है। ठीक है, उसको सिर्फ खुशियाँ बांटनी आती है। एक ऐसी एनर्जी होती है द एम्प्रेस की, बहुत नर्चरिंग एक एनर्जी होती है, बहुत लव, केयर, कंपैशन होता है द एम्प्रेस की एनर्जी में। सो अगर आप ये एनर्जी में हैं तो आपको सबके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील होगा। एक चींटी के लिए, एक छोटी छोटी प्राणी के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, पक्षियों के लिए, जानवर के लिए, जो लोग अपने लिए कैपेबल नहीं है अपने नीड्स को फुलफ़िल करने में, उनको हेल्प करने में आपको बहुत मन होता होगा। सो ऐसी एक एनर्जी होती है द एम्प्रेस की एनर्जी, जो कि पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचती है ना। कहीं सफाई नहीं हो तो सफाई के बारे में, जैसे होता है ना रोड वोड में लोग कचरा डाल देते हैं तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। लाइक सब कुछ वो देखेंगी, ऐसी एक एनर्जी। सो एक बहुत हाई वाइब्रेशनल वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं ये इंसान, इसलिए इनको लग रहा है कि आप अपने करियर, फाइनेंस में बहुत फोकस्ड हैं, आपका एक्शन पूरी अपने फाइनेंस की तरफ है, अपने करियर को ग्रो करने में, फिर आपकी एनर्जी को ठीक करने में। सो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को लेट गो कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान जो है ये ईगोइस्टिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकड़ू रहे हैं, इसलिए आप इनको छोड़ के आप लेट गो कर रहे हो, ऐसी एक एनर्जी इनको लग रही है। एक प्लेयर की एनर्जी भी आपको लगता है कि इस इंसान की रही है पास्ट में, और इसलिए आप इनको छोड़ के, इनको लेट गो करके आप आगे बढ़ रहे हो, और आपकी एनर्जी जो बहुत एक्सट्रीमली आप चेंज हो रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है बहुत ड्रास्टिक चेंज आप में इंसान देख रहे हैं, और इसलिए इनकी एनर्जी फियर वाली एनर्जी है। ओवरऑल जो एनर्जी है ना वो फियर की एनर्जी है, डर रहे हैं इंसान। ठीक है, गाइडेंस, इनको एक क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, या फिर इनको मिल रही है क्लैरिटी कुछ ना कुछ। ये जो इंसान नहीं देख रहे हैं, ठीक है, कुछ तो क्लैरिटी मिल रही है इनको। माय गुडनेस, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सो इनको गाइडेंस मिल रही है, इनको बहुत सारे एंजल्स के नंबर दिख रहे होंगे, बहुत सारे ड्रीम्स में कुछ दिख रहे होंगे, या मेडिटेशन करते होंगे वहाँ कुछ दिख रहा होगा। आपका नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इनको दिख रही होंगी। लेकिन ये इंसान जो है ना, ये इनको क्लैरिटी ज़रूर मिल रही है, लेकिन वो ऑब्स्टिकल हो रही है। मतलब क्लैरिटी मिलने के बावजूद भी, कोई गाइडेंस मिलने के बावजूद भी इनको लग रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा है, और ये ऑब्स्टिकल है, इन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा है। अब आप जो हैं बहुत अपने में हैं, अपनी एनर्जी में हैं, आप हैं। आपको ये इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान जब आएंगे तो आपका दिल तोड़ेंगे, या फिर आपको कोई क्लैरिटी नहीं देंगे, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि अब चीज़ें ठीक कैसे करेंगे इनको नहीं पता है, क्योंकि गाइडेंस मिलने के बावजूद भी इनको पता है कि अगर ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो फिर से कुछ ऐसा होगा कि आपका हार्ट ब्रेक होगा, या फिर इनका हार्ट ब्रेक होगा। सो गाइडेंस को या तो ये इंसान इग्नोर कर रहे हैं, या तो फिर समझ नहीं रहे। ठीक है, गाइडेंस इनको ज़रूर मिल रही है, क्योंकि 11-11 की एनर्जी है। इनको एक्शन लेना है, ऐसी भी गाइडेंस मिल रही होगी कि नाउ यू हैव टू टेक एक्शन, ऐसा करके कुछ इनको मिल रहा होगा, कुछ वीडियोस के थ्रू, कुछ ऐसा। बट ये इंसान, देखा मैंने बोला ना, लेकिन समझ नहीं रहे। इनोसेंस, या तो इनको ये समझ नहीं है, इन सब चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, सिंक्रोनिसिटी, साइंस, ये सब के बारे में नहीं जानते, या तो जान के भी अनजान बन रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इनको एक एक्शन लेने के लिए गाइडेंस मिल रही है, इनको यूनिवर्स फोर्स कर रही है आपके टुवर्ड्स। लेकिन ये इंसान, देखा, रीयूनियन के लिए इनको फोर्स कर रही है यूनिवर्स। फोर्स करने का मतलब क्या है, इनको बहुत आपके ड्रीम्स वगैरह आते होंगे, आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते होंगे ये इंसान।
अब यूनिवर्स कैसे फोर्स करती है, जब आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस हो जाती है तो आपके पार्टनर आपको इतना मिस करने लगते हैं कि उनको एक्शन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको आपका नंबर दिखने लगता है सब जगह, उनको आपके नाम दिखने लगते हैं हर जगह, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोन नंबर, आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है कि उनके माइंड से आप नहीं निकलते हो। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स उनको फोर्स कर रही होती है कि उनको एक्शन लेना है आपके टुवर्ड्स, और उस टाइम पे ही वो एक्शन लेते हैं जब बहुत रेस्टलेस होती है, क्योंकि बार बार एक चीज़ जब दिख रही होती है तो फिर कनेक्ट करते हैं उस चीज़ से। तो वैसे ही वो इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेते हैं। तो इनको ज़रूर से कुछ मिल रहा है, कुछ गाइडेंस मिल रही है कि आपके टुवर्ड्स इनको एक्शन लेना है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है लेकिन हैंगमैन, इनको एक्शन लेना है लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि एक्शन ये कैसे ले। इनको रीयूनियन करना है आपसे, रीयूनियन चाहिए इनको आपसे, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। या तो ये इंसान जो है कभी भी आपके टुवर्ड्स इन्होंने एक्शन नहीं लिया है, इनोसेंस का कार्ड इसलिए, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से ये रियूनाइट करें आपसे। करना इनको ज़रूर है लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आपसे रियूनाइट करें। सारे कार्ड्स जो हैं वो एक्शन और रीयूनियन को ही बता रहे हैं, लेकिन स्टक है इंसान, लटके हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से एक्शन ले, ठीक है, या फिर क्या बोले आपसे आके, या फिर कैसे बात शुरू करे। ऐसा फिर इनको लग रहा है कि कहीं एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं, हाय हेलो से स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ, लेकिन वो भी इनको सही नहीं लग रहा है कि सिर्फ हाय हेलो से स्टार्ट करना भी इनको सही नहीं लग रहा है। तो बात कैसे शुरू करें आपसे ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए इंसान जो है हैंगमैन की एनर्जी में है, इनोसेंस की एनर्जी इसलिए है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनको करना क्या है, कैसे एक्शन लेना, क्या बात स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है और क्या बोलना है, इनको वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। सो कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान। मुझे थोड़ा सा एनर्जी मुझे लो फील हो रहा है। लो मीन्स लो फील नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बात जब कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ ठीक से निकल नहीं रही। तो मैं थोड़ा सा साउंड बढ़ा दूंगी, आप लोग भी थोड़ा साउंड बढ़ा देना अपना, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर सुनाई दे। सो मुझे ये लग रहा है लो नहीं है। मैं जब लो होता है एनर्जी तो मैं नहीं करती हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी एनर्जी से बहुत लोग कनेक्टेड हैं इसलिए, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है, पता नहीं अच्छे से। प्लीज़ गाइड डिवाइन मैसेजेस क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। मोर टाइम प्लीज़। मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, कौन सा गाना है, लिरिक्स नहीं आता मुझे, आप लोग यूट्यूब में सुनिएगा। तेरा मेरा जाने कैसा है ये बंधन, लागी छोटे ना, लागी छोटे ना, पता नहीं, मेरे को लिरिक्स नहीं याद है उसके। इश्क टूटे ना, तेरा मेरा जाने कैसा है ये बंधन, लागी छोटे ना, लागी छोटे ना। मांझा, आई थिंक मांझा ऐसा कुछ है, मांझा या रांझा ऐसा, देखिएगा आप लोग यूट्यूब में, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड मी। तो जब ये आएंगे आपको कुछ बताएंगे तो आप इनको समझोगे, ये ऐसा चाह रहे हैं। What I am today is all because of you। जो भी ये हैं आज, ये आपके चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इनमें भी आई होंगी, है ना। Why I didn't understand, why I didn't understood your love, now I regret। पहले समझा नहीं, अब पछतावा हो रहा है, ये कहना है इनका। I hide my tears under my smile। तो अपने स्माइल के पीछे अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं इंसान। Sometimes I feel you don't love me। इनको कभी कभी लगता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो। I have lost all hopes। इनके होप्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए एग्जॉप्शन वाली एनर्जी है। आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। बहुत इनको हेजिटेशन है अपना एक दुख दिखाना, अपना इमोशंस शेयर करना आपके साथ। ये वल्नरेबल होने में इनको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, ठीक है। सो यस, मुझे ये लग रहा है कि इनको यूनिवर्स पुश कर रही है आपके टुवर्ड्स, लेकिन ये इंसान जो है इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको एक्शन क्या लेना है और कैसे लेना है, कैसे बात शुरू करनी इनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ कॉल मैसेज रिसीव हो सकते हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स यूनियन रीयूनियन को बता रहे हैं। जिनको कॉल मैसेज नहीं आए हैं उनको चांसेस है कि कॉल मैसेज आए, क्योंकि चैरियट की एनर्जी भी वहाँ पे है, और द फूल की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो मुझे लग रहा है कि इंसान एकदम पास आ गए हैं रीयूनियन के, और इनको आज मैसेज करे, कल मैसेज करे, इनको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बात स्टार्ट कैसे करनी इनको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कहाँ से शुरू करे वो नहीं समझ में आ रहा है इनको, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे।
सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।